हम महाकुंभ मेले की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करे स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम महाकुंभ मेले की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करे स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, कुंभ मेला सनातन धर्म का बड़ा ही पावन पर्व है। इसमें करोड़ों श्रद्धालु स्नान करके पुण्य प्राप्त करते हैं। कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों के पश्चात होता है। वहीं अर्ध कुंभ का आयोजन 6 वर्षों के पश्चात होता है। प्रिय भक्तों, कुंभ मेला 2 शब्दों का मिश्रण है। यूं तो कुंभ का अर्थ घड़ा अथवा सुराही होता है, किंतु वैदिक ग्रंथों में और पौराणिक कथाओं में इसका अर्थ अमृत भी है। वही मेला का अर्थ होता है मिलना। इस प्रकार कुंभ मेले का अर्थ अमृत का मेल हुआ। इसलिए कुंभ मेले में स्नान करने को अमृतपान के समान कल्याणकारी माना जाता है। पावन तीर्थ 4 है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है पौराणिक कथा एक जिसमें वर्णन मिलता है। प्रयागराज स्थान प्रथम और दूसरा है हरिद्वार। तीसरा पावन स्थान है नासिक और उज्जैन है 4। कुंभ मेला कब लगता है ये भक्तों तुम्हें बताए, जब बृहस्पति कुंभ राशि और सूर्य मेष में आए। 12 वर्षों के पश्चात ही ये बनता है योग। करने से स्नान कुंभ में मिटे दोष और रोग। भक्त सौभाग्यशाली है जो डुबकी लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करे स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि हमने बताया कि कुंभ मेला भारतवर्ष में 4 स्थानों पर लगता है। आइए जानते हैं किस किस स्थान पर कब ये मेला लगता है। जब बृहस्पति वृषभ राशि में, जब सूर्य मकर राशि में गोचर करता है, तब प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। हरिद्वार में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। नासिक में कुंभ मेला तब लगता है तब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं। इसे सिंहस्थ भी कहते हैं। वहीं उज्जैन में कुंभ मेला तब आयोजित होता है जब बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं। कहते हैं प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रद्धालु यहाँ आकर पितरों का तर्पण भी करते हैं, जिसे उनके पूर्वजों को शांति मिलती है। कुंभ स्नान तो भक्त बड़ा ही पावन माना जाए। संगम में करने स्नान जहाँ भक्त करोड़ों आए। पुण्य प्राप्त करते हैं नहा कर हो पापों का नाश। कुंभ स्नान को माना जाता सनातन धर्म में खास। एक प्रथा और है ये कुंभ की भक्तों तुम्हें बताए।
नागा साधु सबसे पहले स्नान करने को आए, क्योंकि उसको शिव का ही अनुयायी मानते हैं। आओ भक्तों हम कारण अब पूरा जानते हैं, क्यों पहने नागा साधु ही डुबकी लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस कथा के माध्यम से हम कुंभ स्नान का पौराणिक महत्व जानने की चेष्टा कर रहे हैं। कुंभ स्नान सदैव ही नागा साधुओं के स्नान से प्रारंभ होता है। प्रिय भक्तों, नागा साधु सनातन धर्म के साधक होते हैं। नागा का अर्थ होता है नग्न। ये साधु अपने तन पर वस्त्र धारण नहीं करते, अपितु भस्म से ही श्रृंगार करते हैं। भौतिक चीजों का त्याग करके इनका जीवन तप साधना और मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है। नागा साधुओं को शैव परंपरा से जोड़ा गया है, तभी इन्हें शिव का अनुयायी मानते हैं। प्रिय भक्तों, क्योंकि सागर मंथन के कारण ही कुंभ स्नान की शुरुआत हुई थी और सागर मंथन में सर्वप्रथम कालकूट नामक विष निकला था, जिसे भगवान शंकर ने अपने कंठ में धारण किया था और उसके प्रभाव को शांत करने के लिए सभी देवताओं ने उन्हें गंगा जल से स्नान कराया था। तो शिव के अनुयायी नागा साधुओं को भी सर्वप्रथम स्नान करने की प्रथा चली। प्रिय भक्तों, सागर मंथन और कुंभ का आपस में क्या संबंध है, आइए जानते हैं। दैत्यों और देवों ने मिलकर किया है सागर मंथन। सागर मंथन से निकले फिर भक्तों 14 रतन। उन्हीं रत्नों में अमृत कलश भी भक्तों निकल के आया। दैत्यों और देवों ने ही जिनको है पीना चाहा, अमृत पान की चाहत में फिर से है युद्ध हुआ। इस संघर्ष में कुछ अमृत धरती पे छलक गया। एक बूंद प्रयागराज गिरी और दूजी हरिद्वार, तीसरी बूंद गिरी नासिक और उज्जैन में 4। तभी होता है कुंभ मेला, यहाँ ऐसा बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, अमृतपान की चाहत में जब देवासुर संग्राम हुआ, जो लगातार 12 दिनों तक चलता रहा, मान्यता है कि देवों का एक दिन धरती पर 1 वर्ष के समान होता है। अतः 12 दिनों को 12 वर्षों के समान माना जाएगा। तभी कुंभ मेले का आयोजन 12 वर्षों बाद किया जाता है। दैत्य और देवों के 12 दिनों चले इस युद्ध में तो 4 स्थान पर अमृत छलक गया था। वहां आज कुंभ मेले का आयोजन होता है। प्रिय भक्तों, इसी कथा में प्रसंग ये भी आया कि आखिर क्या कारण था कि दैत्य और देवों को सागर मंथन करना पड़ा। इसकी भी एक बड़ी ही रोचक कथा है जो कि पुराणों में वर्णित मिलती है। आइए भक्तों सुनते हैं ये पावन कथा। इंद्र देवता एक दिन भक्तों भ्रमर रहे थे गए। भ्रमण करते चले वो आए भक्तों धरती पे। ऋषि दुर्वासा से हुई फिर तो उनकी है मुलाकात।
और मिल करके होने लगी कुछ शिष्टाचार की बात। पारिजात पुष्पों की माला ऋषिवर ने पहनी थी, प्रसिद्धान करते समय वो तो इंद्रदेव को दी थी। इंद्रदेव ने माला को ऋषि दुर्वासा से लिया, स्वयं न पहनी ऐरावत के गले में डाल दिया। ऋषि दुर्वासा जिससे बड़े क्रोधित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, जैसे ही इंद्रदेव ने माला ऐरावत को पहनाई तो उसने भी उसे अपनी सूंड से उठाकर दूर फेंक दिया। इस पर ऋषि दुर्वासा को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने क्रोधित होकर कहा कि तुमने मेरे उपहार का उपहास किया है। हे इंद्र, तुम्हें स्वर्ग सिंहासन पर विराजमान होकर बड़ा ही अहंकार हो गया है। मेरा श्राप है कि तुम्हारा स्वर्ग श्रीहीन हो जाएगा और तुम सभी देवता जिस स्वर्ग के ऐश्वर्य पर गर्व करते हो वो भी तुमसे छिन जाएगा। ऋषि दुर्वासा ने जैसा है उनको शाप दिया, ऋषि शाप के कारण स्वर्ग भी श्रीहीन हुआ। ऐश्वर्य अब पहले जैसा रहा स्वर्ग में नहीं है और देवताओं की शक्ति भी क्षीण हो गई है। शक्तिहीन हो गए देवता जब दैत्यों ने जाना, सोचा करके युद्ध देवों से स्वर्ग सिंहासन पाना। ऋषि दुर्वासा के उस श्राप का ऐसा हुआ परिणाम, होने लगा है एक बार फिर देवासुर संग्राम। विजयी दैत्य हुए और देवता हारे ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण श्रीहीन और शक्तिहीन होने के कारण देवासुर संग्राम में देवताओं को परास्त होना पड़ा और दैत्यों ने स्वर्ग सिंहासन पर अधिकार कर लिया। देवताओं को जब दैत्यों ने स्वर्ग से भी निष्कासित कर दिया तो वो ब्रह्मा जी की शरण में आए। ब्रह्मा जी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाकर प्रार्थना करने को कहा तो सभी देवता विष्णु जी की शरण में आकर कहने लगे, हे प्रभु, हम देवों को स्वर्ग सिंहासन प्राप्त हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताएं। जब भगवान विष्णु ने उन्हें बताया कि यदि तुम दैत्यों से मिलकर सागर मंथन कर लो तो मंथन से निकले हुए अमृत पीने के पश्चात तुम्हारी शक्ति फिर से लौट आएगी और स्वर्ग सिंहासन तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। विष्णु जी ने इंद्रदेव को यही उपाय बताया। दैत्यों के संग मिलकर जो सागर मंथन करवाया, सागर मंथन से अमृत निकले तो करना पान। अमृत पान की चाहत में वो भी जाएंगे मान। दैत्य राज है राजा बलि, तुम जाकर उन्हें मनाओ। दोनों मिलकर अमृत बांटे, जाकर उन्हें बताओ। राजा बलि जो मान गए सागर मंथन की खातिर, ले आएंगे दैत्यों को मंथन के लिए बुला के। इतना सुनकर इंद्रदेव उन्हें शीश झुकाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार विष्णु जी के वचन सुनकर इंद्रदेव ने उन्हें प्रणाम किया और वो दैत्यों के राजा बलि के पास आए और कहने लगे, हे दैत्यराज बलि, यदि हम देवगण और सभी दैत्य मिलकर सागर मंथन कर लें तो सागर मंथन से अमृत कलश निकलेगा, जिसे हम सभी मिल बांट कर पी लेंगे और सदा सदा के लिए अमृत को प्राप्त कर लेंगे। दैत्यराज बलि को इंद्रदेव का सुझाव उचित लगा और वो सभी दैत्यों सहित सागर मंथन के लिए तैयार हो गए। दैत्य देवता सागर मंथन करने दोनों आए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को बुलाए और वासुकी नाग ने तो उन्होंने बना लिया हाथ। विष्णु जी ने स्वयं कच्छप का धारण रूप किया। मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पे थाम लिया है, तब जा करके संभव भक्तों मंथन ये हुआ है। वासुकी नाग को देवता मुख की ओर से लगे पकड़ने, विपरीत बुद्धि के दैत्य देवों से है लगे झगड़ने। बोले मुख की ओर से हम ही पकड़ना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, जब देवताओं ने वासुकी नाथ को सागर मंथन के लिए मुख की ओर से पकड़ा तो विपरीत बुद्धि दैत्य सोचने लगे कि मुख की ओर से पकड़ने पर देवताओं को अवश्य ही कोई लाभ प्राप्त होगा। अतः वो कहने लगे, हमारी शक्ति किसी से कम नहीं, अतः वासुकी को मुख की ओर से हम पकड़ेंगे। देवता उनकी बात को मान गए और भगवान विष्णु ने कच्छप रूप में 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल पर्वत को रोक लिया तथा वासुकी नाग को गहन निद्रा देकर उनकी पीड़ा को हर लिया। तब देवता और दैत्य मिलकर सागर मंथन करने लगे। सबसे पहले कालकूट विष मंथन से निकला, जिसकी ज्वाला दैत्य देव दोनों को रही जला। कालकूट विष को तो देख के दोनों पक्ष घबराए, नहीं कोई सक्षम इतना जो इस धारण कर पाए। भोलेनाथ की शरण में आए, कालकूट को ले गए। कालकूट विष भोलेनाथ ने धारण लिया है गए। माता पार्वती ने किंतु उसे कंठ में रोक दिया, लेकिन भोलेनाथ का तब भी नीला कंठ हुआ। भोलेनाथ तो नीलकंठ तब से कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते, वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इसके पश्चात सागर मंथन से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषियों ने रख लिया। तत्पश्चात उच्चय सर्वा नामक घोड़ा निकला, जिसे दैत्यराज बलि ने अपने पास रखा। इसके पश्चात ऐरावत हाथी निकला, जिसे देवराज इंद्र ने
अपना वाहन बना लिया। ऐरावत के पश्चात कौतुक मणि सागर मंथन से निकली, जिसे भगवान विष्णु ने धारण किया। फिर कल्प वृक्ष निकला तो देवताओं ने ले लिया। तत्पश्चात रंभा नामक अप्सरा निकली जो देवलोक में नर्तकी बनी। इसके पश्चात महालक्ष्मी प्रकट हुई, जिसे दैत्य और देवता दोनों रखना चाहते थे, किंतु उन्होंने अपनी इच्छा से भगवान विष्णु को ही मांग लिया। इसके पश्चात कन्या रूप में वारुणी प्रकट हुई, जिसे असुरों ने ग्रहण किया। फिर चंद्रमा प्रकट हुए, जिसे भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तक पर धारण किया। इसके पश्चात पारिजात वृक्ष तथा 5 जन्य शंख निकले और अंत में धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। अमृत कलश को असुरों ने धन्वंतरी के हाथ से छीन लिया, किंतु देवराज इंद्र का पुत्र जयंत असुरों से भी अमृत कलश को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया। अमृत कलश पाने की चाहत में एक बार फिर से देवासुर संग्राम होने लगा। अमृत पाने की चाहत में फिर संग्राम हुआ था, जिसके कारण वो अमृत भी तो छलक गया था। 4 बूंद अमृत की छलक के धरा पे गिर गई है। जहाँ ये बूंद गिरी थी कुंभ का मेला लगता वही है। उन स्थानों पे कुंभ मेले में स्नान जो करने आए, अमृत पान समान पुण्य जैसे कि उसे मिल जाए। प्रारंभ में ही हमने बता दिए उन स्थानों के नाम। आशा है इस कथा को सुनकर आप गए सब जान। महत्वपूर्ण क्यों कुंभ स्नान बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। प्रिय भक्तजनों, इस कथा के माध्यम से हमने बताने की चेष्टा करी कि कुंभ मेले का आयोजन 4 स्थानों पर ही क्यों होता है। कथा में प्रसंग सागर मंथन में 14 रत्नों का भी आया, जिनमें अमृत कलश भी था, जिसे लेकर देवासुर संग्राम हुआ। तब भगवान विष्णु ने तत्काल मोहिनी रूप धारण करके देवताओं से लड़ते हुए असुरों को देखा। विश्व मोहिनी रूप देखकर तो कामदेव को भस्म करने वाले स्वयं ब्रह्म ज्ञानी भगवान भोलेनाथ भी मोहित हो गए थे। फिर असुरों और देवों की तो बात ही क्या है। मोहिनी को देख दैत्य युद्ध करना छोड़कर उस सुंदरी की ओर कमास्तक होकर एकटक देखने लगे और मोहिनी रूप में विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान करा दिया। अमृत पान करते ही देवताओं की शक्ति बढ़ गई। उन्होंने स्वर्ग सिंहासन को फिर से प्राप्त कर लिया। देवासुर संग्राम में अमृत छलकने के ही कारण 4 स्थान धरती के हो गए अमृत के समपावन। कुंभ मेले का भक्त जहाँ पे होता है आयोजन, करे स्नान जहाँ पुण्य प्राप्त करे लाखों करोड़ों भक्तजन। हंसराज रल्हन ने आकर डुबकी जो है लगाई, जन्म जन्म की हो गई जैसे उनकी सफल कमाई। भाव से गाकर हंसराज ने किया कथा का वर्णन, फौजी सुरेश ने जिसे लिखा है करके शारदे सिमरन। सुनकर लाखों भक्त प्रेम अपना दर्शाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। कर स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वो भाग्यशाली कहलाते जो डुबकी यहाँ लगाते। वो भाग्यशाली कहलाते
कहलाते, जो डुबकी यहाँ लगाते। हम महाकुंभ मेले की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करे स्नान जहाँ भक्त करोड़ों पुण्य कमाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।